बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। माशाल्लाह से रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी भी बहुत ही स्पेशल है। बस आपने करना सिर्फ यूं है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखना है। माशाल्लाह से मिनटों में बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशा कबाब तैयार होंगे और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को और दाल को बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 600 ग्राम के करीब चिकन लिया है हड्डी वाला, और इसकी जो बोटियाँ हैं इनका जो साइज़ है ये देखें, मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया है। तो ये डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 300 ग्राम के करीब मेरे पास दाल चना थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अभी हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। तो ये डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। एक अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कटा हुआ ये डालेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 जवे देसी लहसुन के ये डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंग ये डालेंगे। 1 से 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। 8 मिनट नाज़रीन मैं वो काउंट करूंगा कि जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं 8 मिनट काउंट करूंगा। बिस्मिल्लाह। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर मैंने वेट भी रख दिया है। तो जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम प्रेशर कुकर की आंच जो है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से 12 मिनट हमने प्रेशर कुकर के अंदर चिकन और दाल को बॉयल कर लिया। 12 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और प्रेशर कुकर की स्टीम रिमूव करके तो इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया था। तो ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम चिकन को अलहदा कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन को हमने अलहदा कर लिया है। तो अभी हम हाथ की मदद से चिकन को हड्डियों से अलहदा कर देंगे और इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेंगे। तो दाल को हम कूनी डंडे की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। चिकन को अभी हमने साइड पर रख लिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो फिर हम हाथ की मदद से हड्डियों से चिकन को अलहदा कर लेंगे और इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें दाल को हमने इस तरीके से कूंडी डंडे की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसी तरह हमारे पास जो बाकी दाल है उसको भी मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगा। तो माशाल्लाह से दाल को हमने कूंडी डंडे की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया है। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो उतनी देर में हम चिकन को हड्डियों से अलहदा करके उसके रेशे तैयार कर लेते हैं और फिर हम इनको मिक्स करके तो बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब तैयार कर लेंगे। तो अभी हम चिकन को हड्डियों से अलहदा कर लेंगे और चिकन के छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेते हैं हाथ की मदद से। ये देखें इस तरीके से हमने चिकन के छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेने हैं। आप चाहें तो कूंडी डंडे की मदद से भी इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ की मदद से ही इस तरीके से कर रहा हूँ। ये देखें बड़े इजी से ये हो रहे हैं।
तो माशाल्लाह से हाथ की मदद से हमने चिकन के छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इसको मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हमने कूंडी डंडे की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया था, इसको भी हम मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देंगे। तो दाल को हमने कूंडी डंडे की मदद से मैश किया और फिर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे लिया था। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने चॉप कर लिया है ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये डालेंगे। तो अभी हम हाथ के मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से दाल और चिकन को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं हाथ की मदद से इसके कबाब तैयार कर लूँगा। तो हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे पहले इस तरीके से, और इस तरीके से हम चिकन के जो कबाब हैं वो हाथ की मदद से तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत चिकन रेशा कबाब मैंने हाथ की मदद से ही तैयार कर लिया है। तो इसी तरह हम बाकी भी चिकन रेशा कबाब तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने हाथ की मदद से चिकन रेशा कबाब तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो नाज़रीन, चिकन रेशा कबाब को फ्राई करने के लिए हम अंडे की इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। और नाज़रीन, एक एक कबाब को हमने अंडे के अंदर डिप करना है और डिप करने के बाद फिर हमने इसको फ्राई करते जाना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने कबाब को अंडे के अंदर डिप कर दिया है। तो अभी हमने कबाब को निकालना है और इसको फ्राई होने के लिए तवे के ऊपर या पैन के ऊपर डाल देना है। तो नाज़रीन, अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चिकन रेशा कबाब फ्राई करने के लिए हम तवे के ऊपर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके चिकन रेशा कबाब फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसके ऊपर इस तरीके से चिकन रेशा कबाब फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो मैंने आपको माशाल्लाह से बड़े ही आसान तरीके से बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अभी हम इनको 1 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे इसी तरह फ्राई करेंगे और फिर हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। तो 1 मिनट के बाद अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो आहिस्ता से चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से ये देखें मैंने बड़ी एहतियात के साथ इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं और इनका कलर भी बहुत ही शानदार हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म चिकन रेशा कबाब तैयार हो चुके हैं।
तो नाजरीन, आप भी इस रमज़ान में अफ्तारी में ये वाली रेसिपी बनाएं और सबको हैरान कर दें। अगर आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।